बस्तर में जो हम सुबह घुसे कांकेर से हमने शुरुआत की और बीच की जो कंस्टिट्यूंसी हम कवर करते हुए अब हम पहुंच गए हैं जगदलपुर, जो कि यहाँ का हेडक्वार्टर है और एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। और यहाँ पर दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, अपने नए उम्मीदवारों को उतारा है। और इस समय मेरे साथ हैं जतिन जायसवाल। जतिन जायसवाल कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मेरा इनसे एक अलग संबंध भी है। हम दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हम लोग स्कूल के साथी भी हैं, मेरे से सीनियर हैं। तो जतिन जी, पहले तो आपको बधाई कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे मेयर रहे हैं, लेकिन अब आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो मेयर रहते हुए आपने काम किए, उसके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर 5 साल कांग्रेस ने यहाँ पर जो सरकार थी उसमें काम किया, उसके बल पर लड़ रहे हैं, या फिर आपका अपना कोई एजेंडा है जो आप जनता के सामने रख रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए तीनों मुद्दे मेरे साथ हैं। मैंने जो काम किया था नगर निगम में, जो कांग्रेस पार्टी की शुरू से सिद्धांत रहा है कि मूलभूत सुविधाओं पे ही काम करना है, और मैंने नगर निगम में रहते मूलभूत सुविधाओं पे ही काम किया है। साफ़ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, रोड, सड़क, पानी, बिजली, इसी पे हमने काम किया है। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुझे 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। और रही बात मेरे एजेंडे की, तो मैंने भी जो आज ग्रामीण क्षेत्र में मैं दौरा कर रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का एक है कि जो कर्ज माफ़ी का जो बहुत अच्छे से चल रहा है, कि पुनः भरोसे की सरकार है, भूपेश सरकार है, जो पहले भी उन्होंने गवर्नमेंट बनते से ही 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ किया था। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उससे बोला है कि हम उसे माफ़ करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, किसानों की सरकार है ये 2800 रुपये धान का रेट देने के लिए, तथा 20 क्विंटल प्रति एकड़ जो खरीदने का फैसला जो गवर्नमेंट ने लिया है, वो बहुत ही अच्छा मौका है और किसानों के हित का है। जो किसान आत्महत्या कर लेते थे, जो किसान कर्ज में डूब जाते थे, उनके लिए एक उभार की है। और इसके अलावा जो युवा वर्ग हैं हमारे, उनके लिए रोज़गार, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनको रोज़गार प्रदान किया जाए, वो कहीं जॉब में लग जाए या किसी प्रकार का रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए क्या करेंगे आप? जैसे चलिए मैं एक फोकस करूं कि बाकी चीज़ें तो आपने बताएंगी, क्योंकि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, ये बात सही है। एक ये भी जानना चाहूँगा, दूसरा कुछ मुद्दे ऐसे जो यहाँ की समस्याएं लंबे समय से रही हैं, जैसे कनेक्टिविटी का इशू है, जो ट्रेन का इशू है, या फिर उड़ान, आपका यहाँ पे हवाई अड्डा बना हुआ है, उस तरह की आपके फ़्लाइट्स ज़्यादा यहाँ से नहीं हैं। इनके लिए क्या काम करने वाले हैं आप? सबसे पहले फ़्लाइट की जो कनेक्टिविटी है 4 महानगरों से करने का प्रयास करूंगा, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो और चेन्नई हो। ये और एक और मुद्दा है कि चूंकि एक टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, आपके पास भारत का नियाग्रा है, इतना बड़ा चित्रकूट है, कई सारे यहाँ पे वाटरफॉल हैं जो मैंने भी देखे हुए हैं। तो क्या वजह है कि एक टूरिज्म मैप पर जगदलपुर और ये चित्रकूट अभी तक नहीं आ पाया? सब जानते हैं, लेकिन क्या अप्रोच नहीं है या पहुँच नहीं है? जैसे कि आपने कहा कि एयरपोर्ट वगैरह अगर आप चालू करें या फ्लाइट चालू करें, कहाँ उसमें कमी रह गई? उसके लिए आप कुछ खास आपका प्लान बना है? देखिए, टूरिज़्म के ऊपर अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं विगत 20 सालों से टूरिज़्म पे काम कर रहा हूँ। मैंने TTF जो टूरिज़्म ट्रेड फेयर होते हैं, वो लगातार 20 वर्षों तक अटेंड किया है। पर्यटकों की संख्या यहाँ पे बहुत इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी भी आप देखेंगे सभी होटलें फुल हैं। उसका कारण है कि बंगाल से और गुजरात से, ये 2 ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है टूरिस्ट का। थोड़े से वाटरफॉल्स और कुटुंब सर जो केव्स हैं, कैलाश गुफा केव्स हैं, इसको डेवलप किया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ टूरिस्ट और बढ़ेंगे। और क्या पूरी कांग्रेस पीछे आपके, क्योंकि सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको टिकट दिया गया, तो कोई ऐसी नाराज़गी तो नहीं जिसमें आपके जीतने में कोई परेशानी हो? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है इसमें। जो सिटिंग विधायक रेखचंद जैन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजू शर्मा जी, एवं हमारे एक निर्दलीय फॉर्म भरे थे टीवी रवि जी, हम तीनों और मुझे मिला के चारों आज विगत 6 दिनों से हम लोग ग्रामीण का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ कर रहे हैं, ग्रामीण शहर हम एक साथ ही कर रहे हैं और उनका पूर्ण रूप से मुझे समर्थन है। तो हमने देखा कि जतिन जी के पास अपना एक एजेंडा है। वो समझते हैं कि जगदलपुर में बहुत काम किया जा सकता है, टूरिज्म के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, रोजगार के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, और वो दोनों चीज़ें लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। उनका अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं, जो उनके सरकार के काम है उसको लेके जा रहे हैं, और उनको लगता है कि पार्टी पूरी तरीके से उनके पीछे है और इसलिए उनको अपनी जीत की पूरी उम्मीद है।